वेलकम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल ब्लॉग। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि इंसान की ज़िंदगी में मकसद होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं मगर उनकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं है, और जिनकी ज़िंदगी में मकसद है उनके पास पैसा नहीं है। वो मकसद को हासिल करने के लिए, अपने ड्रीम्स को ट्रू करने के लिए पैसे नहीं हैं। और जिनके पास पैसे हैं तो वो कुछ करना नहीं चाहते। जब सब कुछ पैसे के लिए, तो हम चाहे पैसा ही हमारे पास है तो हमें पैसे के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं है था। जो है वो ड्रीम्स जो हैं वो हमारे पूरे हो सकते हैं, हमारे पास पैसे इतने हैं तो वो लोग पैसे के लिए एफ़र्ट, मज़ीद उनकी ज़रूरत ही नहीं है कि पैसे के लिए एफ़र्ट की जाए। तो अब मेरा जो मामला था ना, वो इन सब चीज़ों से उल्टा पुल्टा था। मेरा ज़िंदगी का मकसद तब स्टार्ट हुआ जब किसी ने मेरी रूह को झंझोड़ के रख दिया। ये है लगभग 2020 की बात। 2020 में मेरे पापा को ना मेरे फूफी के बेटे ने उल्टा सीधा सुना के गया था, और उसको नीचे, मेरे पापा को नीचा दिखा के गया था कि मेरे पास 1 करोड़ का घर है, आपके हालत ऐसे हैं कि आपके पास कुछ है नहीं, आप एक छोटे से रूम में रहते हो। ये वो बोल कर चला गया था, और बहुत ज़्यादा बोला क्या ना। फिर मेरे पापा ने भी उनको बोला, तू तो अपनी बीवी के पैसों से पल रहा है, बीवी के ससुराल से के पैसों से पल रहा है। तो उस पर और बहस हो गया। फिर उसने मेरे पापा को बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा सुनाया वगैरह, और पैसों का घमंड दिखाया। आज मेरे पास इतना है, मैं करोड़ों का मालिक हूँ, तुम्हारे पास जो घर था तुमने तो वो भी है ना रद्दी के दाम में बेच दिया। ऐसी बातें उसने करके है ना वो बंदा चला गया, और बहुत एग्रेसिव अंदाज में उसने उससे बात की थी। तो उस दिन के बाद मुझे ये बात पता चली। मेरे को हालांकि उस घर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अली असद के घर में। हालांकि वो बिल्डिंग आप देखोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा उतर चुका है वगैरह, और ना वहाँ के लोग इतने ख़ास हैं। सब अजीब व गरीब लोग हैं, रहते हैं वहाँ पर, और पहले भी अजीब लोग रहते थे, अभी भी अजीब लोग रहते हैं। तो कुछ ख़ास तो मेरे को उस बिल्डिंग में इंटरेस्ट नहीं है, मगर मुझे सिर्फ बात ये है कि मुझे सिर्फ उसको दिखाना है कि ये घर है ना हमारे पास भी है, और उसी बिल्डिंग में खरीद सकते हैं। बस ये दिखाने के लिए एक डिटर्मिनेशन बन गई है, कि मकसद बन गया है कि वो घर ख़रीदना है। वो घर ख़रीदने का मकसद ये है कि सिर्फ दिखाना है कि वो घर हमारे हाथ में, हम तुम्हारे तरह, तुम ये समझते हो ना हम लोग फ़कीर हैं, फ़कीर हम नहीं हैं, और वो भी हम खुद खरीद सकते हैं। तो अब मैंने ये बात अपने हस्बैंड को बताई, तो मेरे हस्बैंड ने मेरे ये बात को जोक नहीं समझा, मतलब उन्होंने मेरी बात को सपोर्ट किया, और इनफैक्ट ये कहा कि ना हम लोग इंशाल्लाह वहाँ पर एक बार घर खरीदेंगे। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी मेरे हस्बैंड की, कि भले अभी हमारे पास इतना नहीं है, मगर उन्होंने बात तो ऐसी दी ना, मोटिवेशन तो दी ना, सहारा तो दिया ना, उस बात को सपोर्ट किया। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। और हस्बैंड को हमेशा सपोर्टिव होना चाहिए, और आपका अपना डिटर्मिनेशन होना चाहिए, मकसद होना चाहिए। और पहले तो मैं उस बिल्डिंग में कदम रख कर दिखाऊँ, ये मेरा पहला स्टेप है। तो उस बिल्डिंग का घर खरीद कर दिखाता हूँ, ये मेरा दूसरा स्टेप है। और तीसरा स्टेप वो है जो सामने वाले बंदे ने मेरे सामने किया है, हम लोग के सामने किया है, वही चीज़ उनके घर में जाकर उनके सामने करनी है। तो ये है 3 स्टेप्स, क्योंकि सारा कभी अपने दुश्मनों को बख्शती नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।